परमेश्वर का जो वचन है हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हालेलुया। आइए हम सब वचन में चलते हैं। सभी लोग अपनी बाइबल में निकाल लें इफिसियों की किताब, इफिसियों की किताब, इफिसियों की पत्री और उसका 6 अध्याय। जिन जिनके पास बाइबल नहीं है वो बाइबल जरूर खरीद ले, और जिनके पास बाइबल है वो अवश्य लेकर आए और इफिसियों की पत्री को खोलेंगे। और इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय और उसके 5वें पद से लेकर 9वें पद तक सभी लोग पढ़ेंगे। सिर्फ आशु भाई नहीं पढ़ेंगे, आप सब भी एक साथ पढ़ेंगे। इफिसियों 6 अध्याय और उसके 5 से लेकर 9 तक। जो लोग इस संसार में सब पढ़ेंगे, एक लाइन। जो लोग इस संसार में तुम्हारे स्वामी हैं और अपने मन की सिधाई से डरते और कांपते हुए जैसे मसीह यीशु की वैसे ही उनकी भी आज्ञा मानो। मनुष्य को प्रसन्न करने वालों के समान दिखने के लिए सेवा न करो, पर मसीह के दासों के समान मन से परमेश्वर की इच्छा पर चलो और उस सेवा को मनुष्यों की नहीं परंतु प्रभु की जान कर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जैसे कोई ऐसा अच्छा काम करेगा चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हे स्वामियों, तुम भी धमकियां देना छोड़कर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो, क्योंकि तुम जानते हो कि उनका और तुम्हारा दोनों का स्वामी स्वर्ग में है और वह किसी का पक्ष नहीं करता, पक्षपात नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। हमने इफिसियों की किताब उसका 6 अध्याय उसके 5 से लेकर 9वें पद तक हमने पढ़ा कि इस संसार में जो तुम्हारे स्वामी हैं उनके अधीन रहो, पर कैसे रहो? जैसे कि वो संसारिक हैं और जैसे कि हम मसीह के अधीन रहते हैं वैसे उनके अधीन ना रहो। क्या हमने ये पढ़ा? इसीलिए मैंने कहा था बाइबल खोलिए, अवश्य उसमें देखिए। मैं बोल रहा हूं कि बाइबल ये कहती है कि संसार में जो तुम्हारे स्वामी हैं उनके अधीन ऐसे रहो जैसे कि तुम प्रभु के रहते हो, वैसे मत रहो। क्या बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है? नहीं। क्या लिखा हुआ है? जैसे तुम मसीह के अधीन रहते हो वैसे ही अपने उस स्वामियों के। ये बाइबल हमें क्या सिखा रही है? कि हम संसारिक लोगों के अधीन रहें, और वो भी उस तरह से रहें जैसे कि हम मसीह के रहते हैं। इस चीज को समझने के लिए बड़ी ध्यान से इस चीज को समझिए। यह वचन आपको धोखा दे सकता है। आप इस वचन को उठाकर अपने मालिक की उन आज्ञाओं का पालन करेंगे जो बाइबल के विरुद्ध में है। यह बाइबल यह सिखा रही है कि हमें संसारिक लोगों के, संसारिक स्वामियों के अधीनता में रहना है। जैसे मसीह के अधीन में हम रहते हैं वैसे ही उनके अधीन में रहना है।
लेकिन इसका तात्पर्य किस चीज से है? इसका तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ उन संसारिक कामों से है। मतलब ये, अगर हमारा संसारिक स्वामी किसी कार्य को करने के लिए कहता है तो हम उसको इस तरीके से करेंगे जैसे हम अपने यीशु मसीह की सेवा को करते हैं। इसका तात्पर्य है संसारिक कामों से। लेकिन अगर वो संसारिक स्वामी हमसे कहता है कि मूर्ति पूजा करो, गाली बको, चोरी करो, 2 नंबर काम करो, हमें अधीनता में नहीं रहना है। हालेलुया। बाइबल के वचनों को गलत अर्थ से ना समझे। बाइबल हमें मसीह के जैसा हम आज्ञा का पालन करते हैं। बाइबल कहती है संसारिक लोगों के जो तुम अधीन हो, उनके भी वैसे ही अधीन रहना जैसे तुम मेरे अधीन हो। मतलब ये, मैं तुमसे कहता हूं यहां झाड़ू लगाओ तो बड़ी खुशी से तुम झाड़ू लगाते हो। मैं तुमसे कहता हूं यहां पर कुर्सियां लगाओ, बड़ी खुशी से तुम कुर्सियां लगाते हो। लेकिन जब तुम्हारा संसारिक स्वामी किसी कार्य को करने के लिए कहता है तो तुम बेमन करते हो। क्या परमेश्वर ने हमें जो जीवन दिया है सिर्फ और सिर्फ चर्च में जीने के लिए दिया है? क्या हमारा जो स्वभाव है मसीही वो सिर्फ चर्च के लिए है? क्या हमारा जो स्वभाव जो मसीह ने हमें दिया है वो बाहर नहीं दिखना चाहिए? दिखना चाहिए। अभी हमने पढ़ा 5वें पद में और फिर 6ठे पद में हमने ये पढ़ा कि जो कुछ तुम करते हो ये समझकर कि तुम मनुष्यों के लिए नहीं, प्रभु के लिए यानी परमेश्वर के लिए करते हो, ये समझ के करो। तो क्या भैया आप ये बताना चाहते हैं यदि मैं चर्च में पेंटिंग करता हूं तो मैं ये समझता हूं कि मैं चर्च के लिए यानी खुदा के लिए करता हूं, लेकिन जब मैं बाहर किसी के घर पे पेंटिंग करता हूं तब तो मैं ये नहीं समझता कि मैं परमेश्वर के लिए करता हूं? और आप हमसे ये कह रहे हैं कि मैं बाहर की पेंटिंग को भी मैं ये समझ के करूं कि ये मैं परमेश्वर के लिए कर रहा हूं? जी हां, मैं यही कहना चाह रहा हूं। यदि हम बाहर भी पेंटिंग करते हैं तो उसको भी ये समझ कर करें कि हम खुदा के लिए ये काम कर रहे हैं। आपसे कोई काम कहा जाए यहां बड़ी ईमानदारी से करेंगे, लेकिन अगर आप कोई दुकान खोले हैं या फिर कहीं नौकरी करते हैं, वहां पर अगर आप कोई काम करते हैं और वहां पर अगर आप झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, 2 नंबर का काम करते हैं, तो बताइए कैसे उसका उजाला मनुष्यों के सामने चमकेगा? क्या उसका उजाला मनुष्यों के सामने चमक पाएगा? नहीं। वो उजाला कैसे चमकेगा कि जब हम चर्च की सेवा को परमेश्वर की जानकर करते हैं तो बाहर के सारे काम भी हम परमेश्वर के काम को समझकर करेंगे, पूरी ईमानदारी से करेंगे। तो लोग जो हमारे अधिकारी हैं वो देखेंगे ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। कैसे किया? जी मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं जो काम करता हूं ये समझकर कि नहीं कि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सर मैं ये काम इसलिए करता हूं कि मैं खुदा को दिखाना चाहता हूं। हालेलुया। हम बाहर जितने भी कार्य करते हैं वो सब पूछा जाए हम क्यों करते हैं तो आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो आंसर है पैसे के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं बाहर जो काम करने जाते हैं, आप बढ़ई का काम करते हैं, पेंटिंग काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, मैं पूछूं आप किस लिए करते हैं? आप कहेंगे पैसे के लिए। इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें यह याद रखना है वो जो काम हमें करना है वो ये समझ कर करना है कि हम खुदा के लिए कर रहे हैं। मालूम है यदि हम उन कामों में चोरी करेंगे, यदि हम उन कामों में काहिली करेंगे, यदि हम उन कामों में बेईमानी करेंगे तो हमारे द्वारा किसका नाम बदनाम होगा? और यदि हम ईमानदारी से कार्य करेंगे, बिल्कुल सत्यता से काम करेंगे, बिना झूठ बोले काम करेंगे, बिना धोखा दिए काम करेंगे, तो हमारे द्वारा किसकी महिमा होगी?
यानी कि हमारे काम से वो महिमा नहीं देने वाला, वो हमें आशीष हमारे मनों के अनुसार देने वाला है। ये मैं नहीं, यिर्मयाह नबी कहता है। यिर्मयाह नबी 17 अध्याय में 10वें पद में लिखा हुआ है कि मैं यहोवा हूं और मैं तुम्हारे मनों को खोजता और तुम्हारे हृदय को जांचता हूं। किस लिए प्रभु? इसलिए कि मैं तुम्हारे चाल चलन के अनुसार, यानी तुम्हारे कामों के अनुसार तुम्हें फल दूं। यानी कि जो हम काम करते हैं उसका फल हमारे मनों को जांचने के बाद मिलता है। मेरी बात समझिएगा, आपने किस मंशा से वो काम किया? क्या मनुष्यों को दिखाने के लिए कर रहे हैं? क्या मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए कर रहे हैं? अगर हां, तो उस काम का प्रतिफल हमें नहीं मिलने वाला। कौन सा प्रतिफल की आप बात कर रहे हैं? क्या पैसा नहीं मिलेगा? मैं उस प्रतिफल की बात नहीं कर रहा हूं। पैसा अवश्य ही मिलेगा, लेकिन उस काम के द्वारा जो प्रतिफल मिलने वाला था परमेश्वर की ओर से, वो आशीषें, वो आपके द्वारा खुदा की महिमा, वो नहीं होने पाएगी। इसलिए हम याद रखें, पौलुस हमें यह समझाना चाह रहा है इफिसियों के कलीसिया को, यहां तक कि कुलूसियों की कलीसिया को भी समझाया और कहा, जो कुछ तुम करते हो ये समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो, ऐसा ही करो। परमेश्वर ने यिर्मयाह नबी में बताया कि मैं यहोवा हूं, मैं तुम्हारे मनों को जांच रहा हूं। आप कहीं काम कर रहे हैं, मालिक मेरा नहीं देख रहा है, चलो मैं बेईमानी कर देता हूं। आप कोई काम कर रहे हैं, मेरा मालिक नहीं देख रहा, चलो थोड़ा आराम कर लेता हूं, तो मैं थोड़ा काहिली कर लेता हूं, थोड़ा आलस्य कर लेता हूं। किसी काम को करने के लिए मुझे सौंपा गया, मैं उस पैसे में हेर फेर कर लेता हूं, मेरा स्वामी मुझे नहीं देख रहा है। मालूम है, ये संसारिक स्वामी हमें नहीं देख रहा है, लेकिन कौन हमें देख रहा है? वो जो राजाओं का राजा है, वो जिसने हमें ये काम दिया है, वो परमेश्वर हमें देख रहा है। मालूम है, हमें संसार के कामों को भी ये समझकर कि प्रभु के लिए कर रहे हैं करना है, और हमें चर्च के कामों को भी ये समझकर कि भैया भाभी के लिए कर रहे हैं नहीं करना। हमें ये काम भी परमेश्वर के लिए ही समझकर करना है। और हम चाहते कि मैं यहां काम करता हूं, मैं भैया के भाभी के पास आऊं, कहूं कि मैंने ये काम किया, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया, आपने मुझे प्रतिफल क्यों नहीं दिया। हमें यह समझना है कि प्रतिफल मनुष्यों के द्वारा नहीं मिलने वाला, प्रतिफल हमें परमेश्वर के द्वारा मिलेगा। तब जब हम मनुष्यों को दिखाने के लिए नहीं परंतु प्रभु को दिखाने के लिए कार्य करेंगे। हालेलुया। हमारे हर कामों को वो जांचता है। आप इस चीज को जरा गौर से सुनिएगा। परमेश्वर हमारे हर काम को जांचता है, चाहे वो हम संसारिक कर रहे हो, चाहे वो घर के काम हो और चाहे वो चर्च के काम हो। हर कामों को परमेश्वर जांचते हैं कि हमने किस लिए किया है। क्या मैंने दुनिया को खुश करने के लिए किया है? क्या मैंने खाना इसलिए बनाया कि लोग मेरी तारीफ करें? क्या मैं काम इसलिए करूं कि लोग मेरी तारीफ करें? मालूम है, हम मनुष्यों से आदर पाने के लिए हर काम करते हैं, हम मनुष्यों से प्रशंसा पाने के लिए, आदर पाने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन हमें यह नहीं पता ये मनुष्यों के विचार आपके प्रति एक पल भला है और जरा सा बुरा करके देखिए, वो आपको बुरा बुरा कहने लगेगा। हम उन मनुष्यों को दिखाने के लिए हम काम कर रहे हैं जिनके विचार हमारे प्रति 2 मिनट में बदल जाते हैं। एक बार पौलुस जहाज से बचकर निकला और जब वो एक जगह रात में ठंड हो रही थी, आग जला के लोग ताप रहे थे, वो भी ताप रहा था। उसने लकड़ी का गट्ठा उठाया और उसने सोचा लाओ मैं इसको रखता हूं, और जैसे उसने रखना चाहा उसमें एक सांप था।
पेतों की किताब उसका 28 अध्याय उसके 3 पद को निकाल लीजिए। पौलुस ने उस लकड़ी का गट्ठा उठाया, उसमें एक सांप निकला और सांप उसके हाथ में लपेट गया। पेतों की किताब उसका 28 अध्याय उसका 3 पद। अब जरा ध्यान से सुनिएगा इस वचन को, पढ़िए। जब पौलुस ने जब लकड़ी को गट्ठा बटोर कर आग पर रखा, एक सांप आंच पाकर बाहर निकला, उसके हाथ से लिपट गया। फिर जब उन लोगों ने देखा, जब उन लोगों ने देखा कि सांप पौलुस के हाथ से लिपटा हुआ है, वो आपस में कहने लगे, ये मनुष्य सच में हत्यारा है, ये खूनी है, ये पापी है, इसने जरूर कोई पाप किया है, तभी समुद्र से तो बच गया। लेकिन न्याय करने वाले ने इसके साथ न्याय किया। वो क्या किया कि इसके हाथ में सांप को लिपटवा दिया और सांप ने इसे काट लिया। फिर आगे पढ़िए। सांप को हाथ में झटक दिया, उसने सांप को झटक दिया और उसे कोई हानि नहीं पहुंची। परंतु वे बात बोलते थे। अब वो जो लोग, सुनिए ध्यान से, उन लोगों ने, जिन लोगों ने देखा था कि पौलुस के हाथ में सांप लिपटा था, अब वो लोग इस खोज में हो गए कि कब ये बेहोश हो जाए और कब ये मर जाए। वो खोजने लगे कि सांप ने इसे काटा है, अब ये बेसुध हो जाएगा, अब ये मर जाएगा। आगे पढ़िए। परंतु जब वे बहुत देर तक अब वो बहुत देर तक देखते रहे, अरे सांप ने काटा, मरा नहीं, अरे सांप ने काटा, ये बेहोश नहीं हुआ। फिर और देखा कि उनका कुछ भी नहीं बिगड़ा। उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया सांप। वो अपना विचार बदल कर कहा, उन लोगों ने अपना विचार बदल कर कहा, या तो कोई देवता है। क्या है? आपने सुना क्या पढ़ा भाई ने? उन लोगों ने अपने विचार को बदल कर क्या कहा? ये तो कोई देवता है। थोड़ी देर पहले ये क्या कह रहे थे? ये खूनी है, ये हत्यारा है, ये पापी है। और वही लोग जब देख रहे हैं कि पौलुस को सांप ने नहीं काटा, अपना विचार बदल दिया और कहा, अरे ये तो देवता है। हम और आप इस जमाने को दिखाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं। हम और आप उन लोगों को दिखाने के लिए अपने जीवन को जी रहे हैं जिनके विचार हर 2-2 मिनट में हमारे लिए बदल जाते हैं। एक पल वो कहते तुम बहुत अच्छे हो और थोड़ा सा दुख पड़ा, थोड़ी सी आपने थोड़ा सा कुछ किया, आपको बुरा भला कहेंगे। सोचिए, क्या हम उन मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करें? क्या हमें उन मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने जीवन को जीना चाहिए? अरे जिन लोगों को दिखाने के लिए हमने पूरी जिंदगी बिता दी कि देखो मैं कितना अच्छा हूं, देखो मैं कितना भला हूं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, देखो मैंने ये किया। हम और आप लोगों ने जिस जमाने को दिखाने के लिए काम किया है, उसी जमाने ने एक समय आपको भला और 2 मिनट बाद बुरा कहा है। यानी कि जिन लोगों के विचार हमारे प्रति मिनटों में बदल देते हैं, क्या हमें उन्हें दिखाने के लिए काम करना चाहिए? तो हमें किसके लिए काम करना है? हमें किसको दिखाने के लिए काम करना है? परमेश्वर चाहते हैं कि हम कोई भी काम करें दिखावे के लिए ना करें, मतलब मनुष्यों को दिखाने के लिए काम। और यदि हम मनुष्यों को दिखाने के लिए काम करेंगे तो उसका प्रतिफल हमें नहीं मिलेगा। हम चाहे जिंदगी भर दुनिया को दिखाने के लिए काम करते रहे, हमें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलने वाला। आप यहां पे आते हैं, क्या आप ये समझ कर आते हैं कि लोग मुझे देखेंगे, लोगों को दिखाने के लिए हम चर्च आते हैं? अगर हां,
कोई फल नहीं मिलने वाला। यदि हम लोगों से जय मसीह इसलिए करते हैं ताकि उसे बुरा ना लगे, कोई फल नहीं मिलने वाला। यदि हम दुनिया के सामने गले लगाते हैं सिर्फ इसलिए कि उसकी नजर में हम अच्छे बने रहे, मन में कड़वाहट भरी है फिर भी हम गले लगा रहे हैं, कोई फल नहीं मिलने वाला। मनों को जांचने वाला एक है, वो जांच रहा है कि हम किस मनसा से हम दूसरों को गले लगा रहे हैं, किस मनसा से हम जय मसीह की बोल रहे हैं और किस मनसा से हम प्रेम करने का दावा कर रहे हैं। यीशु मसीह ने मत्ती 6:1 में कहा, सावधान रहो। किस लिए? किस लिए सावधान रहे प्रभु? तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए धर्म के काम मत करना। क्यों प्रभु? नहीं तो तुम कुछ भी फल नहीं पाओगे। ऐसा क्या? अब तक तो हमने प्रभु दुनिया को दिखाने के लिए काम किया। प्रभु अब तक हमने जितना भी प्रार्थना किया ये दिखाने के लिए कि मैं कितनी अच्छी प्रार्थना करता हूं। प्रभु अब तक जितनी मैंने दान दी इसलिए दिया कि मैं दुनिया को दिखा सकूं मैं दान कितना देता हूं। मैंने अब तक जितने भी लोगों की मदद की मैंने इसलिए किया, हे प्रभु मैंने इसलिए मदद किया ताकि मैं दुनिया को दिखा सकूं मैं कितना भला करने वाला व्यक्ति हूं। तो क्या प्रभु उसका प्रतिफल मुझे नहीं मिलेगा? बाइबल कहती है नहीं, मतलब नहीं मिलेगा। हम सब अपने आप को जांचें, क्या हमने किसी की मदद इसलिए की कि उसकी नजर में मेरी बड़ाई हो? क्या हमने किसी के लिए प्रार्थना इसलिए की कि वो मुझे अच्छा समझे? क्या हमने दुनिया को दिखाने के लिए दान दिया? यदि हां, क्या हमने दुनिया को दिखाने के लिए प्रचार किया? यदि हम दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए प्रचार कर रहे हैं, दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए हम दान दे रहे हैं, दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए सांसारिक काम कर रहे हैं, आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, खाना बना रहे हैं, दुनिया से प्रशंसा पाने के लिए काम कर रहे हैं, कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। बाइबल कहती है नीति वचन 27 अध्याय उसके दूसरे पद में कि तू अपनी प्रशंसा मत करना, दूसरा तुझे सराहे तो सराहे परंतु तू अपनी सराहना मत करना। क्यों प्रभु? क्योंकि उसका प्रतिफल तुझे नहीं मिलेगा। बहुत से लोग भविष्यवाणी करेंगे इसलिए कि लोग उनको ऊंचा समझे, बहुत से लोग चमत्कार करेंगे इसलिए कि लोगों की नजर में उसकी वैल्यू हो, बहुत से लोग आश्चर्य कर्म करेंगे इसलिए कि लोग उन्हें जाने। अंत में यीशु उनसे कहेगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से निकल जाओ। क्यों प्रभु? क्योंकि तुमने मुझे यानी मेरे लिए जीवन जिया ही नहीं, तुमने संसार से प्रशंसा पाने के लिए जीवन जिया। तुमने इसलिए काम किया कि लोग तुम्हारी बड़ाई करें। अगर ऐसा है, आज का ये दिन है कि हम सब अपने आप को जांच लें। हम कोई भी कार्य कर रहे हो, चाहे घर का खाना बनाना ही क्यों ना हो, हम ये ना समझे कि मैं इसलिए काम करूं कि मेरी प्रशंसा हो, मेरी तारीफ हो। हम ये समझ के करें, आप खाना बना रहे हैं, कहे प्रभु तेरा धन्यवाद मैं आपके लिए खाना बना रही हूं। आप काम कर रहे हैं, कहिए प्रभु आपका धन्यवाद मैं अच्छे से काम करूंगा, मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। मालूम है जब हम इस तरह से काम करेंगे एक अच्छा मसीही समाज बनेगा और मसीही लोगों का एग्जाम्पल एक समाज में जाएगा कि मसीही लोग अपने काम को पूरी ईमानदारी से करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती है उसी प्रकार तुम्हारा उजाला मनुष्यों के सामने चमके। यदि हम बेईमानी कर करके काम करेंगे कौन सा उजाला चमका पाएंगे हम? एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, उनको भूख लगी और वो गए एक अंजीर के पेड़ के पास और कहा अरे वाह अंजीर का पेड़ लगा, चलो मैं फल खाता हूं। और जैसे उनके पास पहुंचे देखा पत्तों को छोड़
एक भी फल ना था। हम जांचें अपने आप को, कहीं हम उस अंजीर के पेड़ की तरह तो नहीं है कि दुनिया को दिखाने के लिए हम बहुत हरे भरे हैं, बहुत हालेलुया हालेलुया, जय मसीह जय मसीह, प्रार्थना प्रार्थना, वचन वचन सब कुछ करते हैं, और जैसे हम बाहर जाते हैं कोई मुझे गाली बकता, हम उसे गाली बक देते हैं। मालूम है यीशु मसीह उनके पास फल ढूंढने आया, वैसे यीशु मसीह हमारे पास भी फल ढूंढने आएगा। हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे पास आएगा, मैं देखूं जरा इसके अंदर संयम है या नहीं, इसके अंदर प्रेम है या नहीं, इसके अंदर विश्वास है या नहीं, कहीं इसके अंदर संसारिक आनंद तो नहीं। आप सभी जानते हैं पवित्र आत्मा के फलों के बारे में, प्रेम आनंद शांति धीरज कृपा भलाई विश्वास नम्रता और संयम। परमेश्वर हमारे पास आया है और वो जांचने के लिए हमारे पास क्या एक भी फल है, क्या हमारे पास धैर्य है, धीरज है, पेशेंस है, कि भूख लगने पर चिल्ला उठते खाना दो खाना दो खाना दो, खाना ना मिलने पर लड़ाई झगड़ा करते हैं, पैसा नहीं मिलने पर लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। यदि हम ऐसा समाज बनाएंगे, हम समाज के सामने कोई अच्छा एग्जाम्पल नहीं साबित कर पाएंगे। ये इफिसियों की पत्री पौलुस ने इसलिए लिखी ताकि हम सब इसको अपने जीवन में लागू करें और एक सही मसीही जीवन जिए। वो हमारे पास आता है हमारे फलों को जांचने के लिए। आप सब अपने बारे में जांच सकते हैं कि आपके अंदर कौन सा फल है। क्या आप प्रेम करते हैं? और प्रेम अगर करते भी हैं कौन सा? दिखाने वाला? आपको पता है पौलुस ने ही लिखा है, प्रेम अपनी बड़ाई, प्यार कभी जलता नहीं, अपनी बढ़ाई। यदि हम अपनी बढ़ाई कर रहे हैं, किस प्रकार का प्रेम है? यदि मैं मनुष्यों स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं, मैं ठंडनाता हुआ पीतल हूं और झंझनाती हुई झांझ। यीशु मसीह ने मालूम है पूरा मत्ती 23 अध्याय पढ़िए, उन फरीसियों को, उन शास्त्रियों को क्या बोला है, क्या बोला है? पढ़ा आपने मत्ती 23? उन शास्त्रियों को, फरीसियों को यीशु मसीह ने क्या शब्द बोलकर संबोधित किया है? सांप के बच्चों और हे कपटियों बोला है ना। कपटी का मतलब समझते हैं हम? कपटी मतलब क्या होता है? पाखंडी, मतलब वो जो वो है नहीं पर दुनिया के सामने दिखाता है कि मैं हूं, मतलब अंदर कुछ और हो बाहर। ये पाखंडपन के खिलाफ मत्ती 23 अध्याय पूरा भरा पड़ा है। यीशु मसीह ने कहा मत्ती 23 में ही, उन शास्त्रियों फरीसियों के खमीर से सावधान रहना। क्यों प्रभु? क्या? अरे वो जो बोलते हैं वो तुम कर सकते हो, पर वो जो करते हैं वो मत करना, क्योंकि वो जो बोलते हैं वो पवित्र शास्त्र से बोलते हैं। उन्होंने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम चूना लगी हुई उस कब्र के समान हो जो बाहर से बड़ी ही खूबसूरत दिखाई देती है, लेकिन अंदर उसके मलिनता और गंदगी भरी पड़ी है। यीशु मसीह ने कहा, हे कपटी शास्त्रियों फरीसियों, तुम थाली को बाहर से तो मांजते हो पर अंदर से गंदगी भरी पड़ी है, तुम अंदर से नहीं मांजते। हम अपने आप को जांचें, क्या हम भी उसके समान हैं? क्या हम दुनिया को दिखाने के लिए अच्छा भेष धर कर रहते हैं, अंदर हमारे कपट भरा हुआ है? यदि हां, तो हमें आज ये वक्त है कि हम अपने आप को जांचें। हम थोड़ा सा काम करते हैं, थोड़ा सा, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मुझसे अच्छा कौन है इस दुनिया में?
मैं सबसे बेहतर काम करता हूं। है कोई जो मुझसे बेहतर करके दिखाए? है कोई जो मुझसे बड़ा स्मार्ट हो? यीशु मसीह ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया। यीशु मसीह ने कहा, एक नौकर था और वो गया खेत में काम करने के लिए। खेत में काम करके वापस आया, और जब वो वापस आया तो उसके मालिक ने उससे कहा, खेत में काम करके आया है, चलो खाना बनाओ। खाना बनाया उसने। फिर मालिक ने कहा, खाना बनाया तुमने, चलो मैं खाना खाता हूं, तुम एक काम करो, मेरी सेवा करो, जल्दी से अंगोछा बांधो और मेरे बढ़िया से मसाज करो, मेरी सेवा करो। वो नौकर पहले कहां गया? खेत में काम करने। उसके बाद घर आया, तुरंत थका मांदा खाना बनाया। अब निकालना चाहे निकाले, लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसके 7वें पद से मिलेगा आपको। वो व्यक्ति बाहर खेत में काम करके आया, लूका 17:7 से, और घर आते ही मालिक उससे कह रहा, चलो खाना बनाओ। और खाना बनाने के बाद मालिक कहता, चलो जब तक मैं खाना खाता हूं तुम एक काम करो, मेरी सेवा करो। अब बात पूछी यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा, क्या वो मालिक उस नौकर का एहसान मानेगा? यह हम सबके लिए सवाल है। सोचिए, वो नौकर बाहर खेत में काम करके आया, अभी आराम भी नहीं कर पाया, उससे कहा कि काम करो, खाना बनाओ। और खाना बनाने के बाद जब वो खा रहा है तो नौकर से कह रहा है, मेरी सेवा टहल करो। तो क्या, यीशु मसीह ने पूछा, क्या वो मालिक उस नौकर का एहसान मानेगा? नहीं। क्यों? मालिक ने नौकर से काम करवाया, इतना काम करवाया, बाहर भी काम करवाया, घर में भी काम कराया, इतना काम कर रहा है, ऊपर से मालिक का मसाज भी कर रहा है। क्या मालिक नौकर का एहसान मानेगा? नहीं। यीशु मसीह ने कहा, नहीं। क्यों प्रभु? सुनिए ध्यान से, क्यों। मत्ती लूका 17 उसके 10वें पद को पढ़िए। अब ध्यान से सुनिएगा। हम लोग जब थोड़ा सा काम करते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं, डींगे मारते हैं, मैंने ये किया वो किया, हमें सीखना है यीशु मसीह के वचनों से। इसके 10वें पद को जरा ध्यान से सुनिए। इस रीति से तुम भी उन सारे कामों को जो तुम्हें बोला गया था कर लो, जिस जिसकी आज्ञा पवित्र शास्त्र में दी गई है, जिस जिसकी आज्ञा पास्टर के द्वारा दी जाती है, जिस जिसकी आज्ञा घर में माता पिता के द्वारा दी जाती है, उन सारे कामों को आप कर लो, तब तुम कहो, मैंने सारा काम कर दिया है, मैं हूं सबसे बेहतर। क्या यीशु ने यह सिखाया? जब तुम सारे काम कर लेना और तब तुम कहना, सुनिए, क्या कहना? हम निकम्मे दास हैं। क्यों? जो हमें करना चाहिए था केवल उतना ही किया है। अब सोचिए, हमें बाइबल जो कहती है हम वो नहीं कर पाते, और फिर भी हम कहते हैं मैं हूं सबसे बढ़िया, मैंने बहुत काम किया। लेकिन बाइबल कह रही है यदि तुम सब काम कर लो और तब ये कहो मैं कितना निकम्मा हूं कि जितना बोला गया था मैंने सिर्फ और सिर्फ उतना ही किया। इसका क्या मतलब है? समझ रहे हैं? इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हम कभी भी किसी भी काम को करके अपनी बड़ाई नहीं कर सकते, कभी संतुष्ट नहीं हो सकते। यानी कि जो हमें काम दिया गया है पहले वो करना है, और उसके अलावा भी और कोई काम दिख रहा है तो हमें उसे भी करना है। सिर्फ जिन कामों को बोला गया है वही काम कर कर हम आशीषों को नहीं प्राप्त कर सकते। एक पेंटर था, एक मनुष्य ने उसको एक नाव पेंट करने के लिए दिया, और नाव जब उसने पेंट कर ली
तो अगले दिन उसकी फैमिली उस नाव पर घूमने के लिए गई। जिस मालिक ने उस नाव को पेंट करने के लिए किसी पेंटर से कहा था, वो मालिक नाव पर नहीं गया और उसकी सारी फैमिली नाव पर घूमने के लिए गई। जब उसके मालिक को पता चला, अरे मेरी फैमिली नाव पर घूमने के लिए गई है, वो दौड़ा दौड़ा गया और देखा कहीं मर ना जाए। क्यों? क्योंकि उस मालिक को पता था कि उस नाव में एक छेद है, लेकिन उसकी फैमिली को नहीं पता। और जब वो फैमिली लौट के आई, वो जिंदा थी। मालिक ने देखा मेरी फैमिली जिंदा कैसे है, आखिर नाव में पानी घुसा क्यों नहीं? और जाके वो नाव देखता है तो देखता है वो नाव जो छेद था वो भरा जा चुका था। ये काम किसने किया था? जब उसको मालूम हुआ ये काम पेंटर ने किया, उसको बुलाया, उसको बहुत सारा धन दिया। मालूम है, हमें जो काम दिया जाता है हम वो ही नहीं करते, और वो ही जो करते हैं ये समझ के करते हैं भैया फलाना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, दुनिया हमें देख रही कि नहीं देख रही है, लोग हमें देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। यदि हम दुनिया को दिखा दिखा कर काम करेंगे कोई प्रतिफल नहीं मिलने वाला। हनन्याह और सफीरा नाम के दो व्यक्ति थे, उन्होंने एक भूमि बेची थी और भूमि बेच करके, अब इस वचन को ध्यान से सुनिए, इसके बाद हम खत्म करने वाले हैं। एक हनन्याह नामक व्यक्ति था, उसकी पत्नी सफीरा थी। उन्होंने अपनी भूमि बेची और भूमि बेचकर उसका धन प्रेरित लोगों के आगे रख दिया, लेकिन जितने में बेची थी उतना दाम नहीं रखा, उससे कम रखा। पतरस ने उस हनन्याह से कहा, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? उन्होंने कहा हाँ हाँ इतने में ही। पतरस को पवित्र आत्मा ने बताया झूठ बोल रहा है, क्योंकि जितने में भूमि बेची थी उसका कुछ दाम उन्होंने रख लिया है। पतरस ने हनन्याह से कहा, तूने क्या कर दिया? क्या भूमि तेरे पास नहीं थी, तेरे वश में नहीं थी? जब तूने बेचा था तब भी उसका धन तेरे वश में नहीं था। तूने ये कह सकता था कि नहीं मालिक, नहीं प्रभु, नहीं। मेरे चेलों को जो भी संबोधित करते थे वो कह सकते थे कि मैंने जो है आधा दाम रख लिया है, मैंने सिर्फ आधा दाम आपको दिया है। लेकिन हनन्याह ने झूठ बोला। आखिर झूठ क्यों बोला? हनन्याह ने भूमि बेची, उसका दाम रख लिया और आधा दाम देकर बोला इतने में ही मैंने सारी भूमि अपनी बेची है। आखिर हनन्याह ने झूठ क्यों बोला? परमेश्वर के दास के हाथ में रख देते। बिल्कुल सही। आप लोग सुन नहीं पाए भाभी ने क्या कहा? भाभी ने कहा उस समय जो लोग भी अपना संपत्ति होती थी बेच बेच करके प्रेरित लोगों के आगे रखते थे सेवा करने के लिए, या फिर जिसकी जैसी आवश्यकता होती थी उनको पूरा करने के लिए। लेकिन सुनिए, माली हजारों की भीड़ है और एक व्यक्ति राहुल भाई आए, लीजिए मालिक, लीजिए प्रेरित जी, मैंने इतने दाम में बेची है। अब सोचिए एक व्यक्ति जो आएगा वो पूरे हजारों के सामने क्या पाना चाहता है, क्या दिखाना चाहता है कि मैंने अपनी भूमि बेचकर दान कर दिया है। मतलब ये कि वो हजारों लोगों के सामने आदर पाना चाहता था, प्रशंसा पाना चाहता था। उसके मन में कपट भरा हुआ था, पाखंड भरा हुआ था। मालूम है, अभी मैंने यिर्मयाह 17:10 का वचन पढ़ा था, मैं यहोवा हूं, तुम्हारे मनों को जांचता हूं। परमेश्वर ने उसके मन को जांचा कि ये झूठ इसलिए बोल रहा है, मैं बेच दूंगा, आधा मेरे पास भी रहेगा और मेरी दुनिया में बड़ी बड़ाई होगी, मेरा आदर होगा, मेरा सम्मान होगा। और वो मर गया, तुरंत मर गया। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी आई। पतरस ने पूछा, क्या तुमने भूमि इतने में ही बेची थी? उन्होंने कहा हाँ हाँ। फिर पतरस ने कहा कि तुम लोगों ने क्या किया? तुम लोगों ने एका किया परमेश्वर से झूठ बोलने के लिए। और मालूम है उसकी पत्नी भी मर गई। और आगे लिखा हुआ है
पूरी कलीसिया पर भय छा गया। हम बड़ा हल्के में समझते हैं, पास्टर साहब नहीं देख रहे हैं, चलो ये काम कर लेते हैं, फलाना नहीं देख रहा है, ये काम कर लेते हैं, कोई व्यक्ति नहीं देख रहा, ये काम कर लेते हैं, और दुनिया के सामने दिखा देंगे मैं सबसे अच्छा हूं। मालूम है वो हमारे मनों को जांच रहा है। यदि हम अपने मन में कपट भरकर दुनिया के सामने दिखाने का कार्य कर रहे हैं, उसका प्रतिफल नहीं मिलने वाला। हम कहते हैं हमें विश्वास है, पर हम कर्म नहीं करते। याकूब कहता है तुम कहते हो विश्वास है और कर्म नहीं करते हो, यह विश्वास तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता। देखिए दिखावा क्या है, सुनिएगा ध्यान से। मेरी मम्मी मुझसे बोले, सुनिए ध्यान से, मेरी मम्मी मुझसे बोले मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा है, दबा दो। मैं कहूंगा मम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और मैं बहुत विश्वास करता हूं, जाओ तुम ठीक रहो। क्या मैं ये जो कह रहा हूं इतना काफी है? क्या मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं जाकर उनको पैर दबाऊं? यदि मुझे भूख लगे और कोई व्यक्ति, मैं मम्मी के पास जाऊं, मम्मी मुझे भूख लगी खाना दो, मम्मी मुझसे कहे जाओ तुम तृप्त रहो, क्या उनके कहने से मेरा भूख मर जाएगा? क्या उनको यह नहीं चाहिए कि वो मुझे खाना दे? पौलुस यही समझा रहा है, याकूब यही समझा रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम बाहर से तो बोलते हो प्रेम करते प्रेम करते प्रेम करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो तुम जो है धोखा देते हो और तुम उन कामों को नहीं करते जिनके लिए परमेश्वर ने हमसे कहा है। यदि कोई भाई बहन तुम्हारे पर उघारे आए और तुम उससे कहो जाओ तृप्त रहो, लेकिन उनको जो आवश्यकता है यदि हम उसे नहीं देते, हम दिखावा कर रहे हैं, हम पाखंड बन कर रहे हैं। मालूम है हमारा पाखंड परमेश्वर देख रहा है। हमें हर कामों में अपने दिखावेपन को खत्म करना है। अब जल्दी जल्दी समझिए हम किन किन चीजों में दिखावा करते हैं। हम कपड़े पहनने में दिखावा करते हैं। हम कपड़े ऐसे पहनते हैं लोगों के सामने मेरी बड़ाई हो। अगर हां तो हमें नहीं करना, अगर नहीं तो हम बहुत अच्छे हैं। हम ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि लोग अट्रैक्ट हो जाएं। आपको पता है हमारे कपड़ों के आकर्षण से लोग पाप में गिर सकते हैं और उसका भार भी मेरे ऊपर आ सकता है। इसलिए कपड़े ऐसे पहने, अपने जीवन को ऐसे सिंपलिसिटी में लाए ताकि कोई व्यक्ति आपके द्वारा ठोकर ना खाने पाए। फलाने ने ये पहना था मैं भी ये पहनूंगा, फलाने ने ये पहना था मैं भी ये पहनूंगा। हम दुनिया को दिखाने के लिए कपड़े पहन रहे हैं। हम आराधना करते हैं, आराधना के बीच में भाभी जी ने एक लाइन बोली थी। उन्होंने कहा था जब तुम आंखें बंद करोगे तो परमेश्वर नजर आएगा, जब तुम आंखें खोलोगे मनुष्य नजर आएगा। मालूम है सच्ची आराधना यही है। एक सेवक ने कहा यदि आराधना करते समय यदि यीशु तुमको नहीं दिखाई देता तो तुम्हारी आराधना व्यर्थ है, बेकार है। यदि हम आराधना करते हैं ताकि आप खुश हो जाएं, यदि हम आराधना करते हैं आपको खुश करने के लिए, मेरी आराधना बेकार है। यदि हम प्रार्थना करते हैं आपको खुश करने के लिए, प्रार्थना बेकार है। परमेश्वर चाहते हैं हम कम हैं कम दिखाएं। यस मैं हूं ऐसा। हम ज्यादा हैं हम ज्यादा दिखाएं। जो व्यक्ति जैसा है वैसा ही वो अपने आप को दिखाए, उससे बढ़कर नहीं। हम अपने जीवन से दिखावे को खत्म करें। परमेश्वर पाखंडियों को पसंद नहीं करते। हम अपनी आराधना, प्रार्थना, वचन बोलना, हर एक काम परमेश्वर के लिए करने पाए, ना कि आपको खुश करने के लिए। हम यहां पे कोई भी कार्य करते हैं यदि हम आपको खुश करने के लिए करते हैं, मेरा ये काम बेकार है। इसी रीति से आप सब, हम जहां भी हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं कि हम दुनिया को खुश कर दे, हमारा वो सारा काम बेकार है। एक सेवक ने कहा यदि आपका काम 50 रुपए में हो रहा है, यदि आप उसके लिए 5000 खर्च करते हैं, आप बिल्कुल शो ऑफ कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं। यदि हमारा काम
कम पैसों में चल रहा है, हम शोबाजी क्यों करें? उसके पास आईफोन है, मुझे भी चाहिए। मेरा काम साइकिल से चल रहा है, मुझे मोटरसाइकिल इसलिए चाहिए क्योंकि पड़ोसी के पास आ गई है। यदि हम दुनिया को दिखा दिखा के अपने जीवन को जिएंगे, हमारा जीवन निष्फल होगा, उस अंजीर के पेड़ की तरह होगा जिसमें देखने पर तो हरा भरा होगा, लेकिन जब यीशु नजदीक आएगा हमारे पास कोई भी फल नहीं पाएगा। इसलिए प्रभु चाहते हैं हम जैसे भी हैं, बुरे हैं, अच्छे हैं, जैसे भी हैं, एक वास्तविक जीवन जिए। जैसा परमेश्वर हमें देख रहे वैसा। हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर में फ्रिज लेके आते हैं, क्या कर रहे हैं? हम दुनिया को दिखा रहे हैं। घर में टीवी चाहिए, झोपड़ी में रह रहे, टीवी चाहिए। शो ऑफ, दिखावा परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं है। यह मैं धमकी नहीं, रिक्वेस्ट करता हूं आप सभी से कि हम सब मिलकर बिना दिखावे की जिंदगी जिएंगे और परमेश्वर इस पर हम सभी को आशीष देंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।